देश में जिस तरह से हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं, उसको लेकर कोरोना की वैक्सीन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब देने वाली एक रिपोर्ट आज सामने आई है, जिसके मुताबिक देश में हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौतों का कोविड वैक्सीन से कोई सीधा संबंध नहीं है। आईसीएमआर एम्स की स्टडी 18 से 45 साल के लोगों की अचानक हुई मौत पर आधारित है। इस अध्ययन के लिए 19 राज्यों के 47 अस्पतालों को शामिल किया गया है। स्टडी ने पुष्टि की है कि भारत की कोविड वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है। इससे होने वाले गंभीर साइड इफेक्ट के मामले बेहद कम हैं। स्टडी में बताया गया है कि अचानक हुई मौतों की अन्य वजहें हो सकती हैं। इनमें जेनेटिक, लाइफस्टाइल, पहले से मौजूद बीमारी और कोविड के बाद के कॉम्प्लिकेशन शामिल हैं। हाल के दिनों में हार्ट अटैक की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कोरोना वैक्सीन को सवालों में खड़ा किया गया था। ये कुछ तस्वीरें हाल फिलहाल की हैं जिसमें अच्छा खासा इंसान खेलते खेलते, चलते चलते दुनिया से विदा हो रहा था। और अब आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश की, जहां की पुलिस ने खुद को पहले से ज्यादा कार्यकुशल और हाईटेक बनाने के लिए सरकारी दूर संचार सेवा को छोड़कर प्राइवेट कंपनी के सिम कार्ड इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। लेकिन पुलिस के सिम कार्ड पर अब मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। जो बीएसएनएल के सिम हैं वो कई रिमोट एरियाज़ में और कई ज़िलों में तो काम ही नहीं करते हैं। बदलते वक्त के साथ जिस तरीके से जो अपराधी हैं वो हाईटेक हो रहे हैं, डिजिटल क्राइम्स बढ़ रहे हैं, पुलिस की भी ज़रूरत है कि उनके पास कम से कम अच्छे नेटवर्क के सिम हों, अच्छा इंटरनेट फैसिलिटीज़ उनके पास होनी चाहिए। और जो बीएनएस है, जो नया कानून है, उसके तहत भी पुलिस को ये आदेश है कि वो क्राइम के बारे में वीडियोस उनको बना करके उसको संलग्न करना होता है, जो कि बीएसएनएल की मौजूदा सिम से वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके नेटवर्क उतने दुरुस्त नहीं हैं। हालांकि बीएसएनएल की ओर से खराब नेटवर्क और कमजोर इंटरनेट स्पीड की शिकायतों से इनकार किया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक इस बार प्राइवेट कंपनी की ओर से काफी सस्ती दरों का ऑफर मिलने पर एमपी पुलिस ने ये फैसला किया। तो टेंडरिंग प्रक्रिया में क्या है कि वो एयरटेल L1 आ गया। आपके एयरटेल ने करीब वो 44-45 रुपीज कोट करके वो L1 होके वो टेंडर लिया उसने। जो नेटवर्क खराब होने की इशू है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्यों कही जा रहे हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। नेटवर्क खराब होने की कोई बात नहीं है इसमें। गवर्नमेंट की एडवाइजरी जरूर है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप अपने सर्विसेज के लिए बीएसएनएल के सर्विसेज को इस्तेमाल करें। लेकिन बीएसएनएल को छोड़कर प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस अपनाने के फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। एक तरफ तो केंद्रीय दूर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीएसएनएल के ग्राहक और मुनाफा बढ़ने का दावा करते हैं, जबकि उन्हीं के राज्य में पुलिस सरकारी टेलीकॉम कंपनी को छोड़कर प्राइवेट मोबाइल नंबर अपना रही है। ये हो रहा है उस राज्य में जिस राज्य के ही माननीय केंद्रीय दूरसंचार मंत्री हैं, माननीय सिंधिया जी। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, तो आखिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है कि यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो साथ छोड़ रहे हैं बीएसएनएल का, और क्या इसमें कुछ षड्यंत्र है जिसके माध्यम से उनका मंत्रालय चाह रहा है कि 80,000 नए नंबर को निजी कंपनी को मिले। हम चाहते हैं कि इसका पूरा स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी हम सबको दें। दरअसल एमपी के गुना से सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दूर संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद कई मौकों पर बीएसएनएल की सेवाओं में सुधार और घाटे से उबारने के आंकड़े पेश कर चुके हैं। इसलिए पुलिस विभाग में प्राइवेट सिम कार्ड के मुद्दे पर कांग्रेस सीधे सिंधिया को कटघरे में खड़ा कर रही है।